अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने टेम्पलेट इनहेरिटेंस के थ्रू अपने HTML टेम्पलेट्स को जेंगो में रेंडर करना है। उसके अलावा स्टैटिक फाइल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और किस तरह से आपने स्टैटिक फाइल्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है जेंगो ऐप का, जो कि बिल्कुल एक बेसिक सी वेबसाइट है, उसको यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सर्वर अभी चल रहा है और मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो भी एक्टिवेटेड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास जो स्टैटिक फाइल्स हैं वो क्या होती हैं। स्टैटिक फाइल्स बेसिकली हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, CSS फाइल्स हैं, तो वो चीज़ें हम स्टैटिक फाइल्स कंसिडर करते हैं। और उनको हैंडल करने के लिए जेंगो हमें एक स्टैटिक का पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि हम स्टैटिक का एक फोल्डर बना लें और वहाँ पे अपनी स्टैटिक फाइल्स को रख लें। जो स्टैटिक है उसको बनाने के लिए आपको सिंपली ये करना है, जिस तरह हमने टेम्पलेट्स बनाया है ना, टेम्पलेट्स का तो इसे पता है, इसको स्टैटिक का भी पता होता है। अगर स्टैटिक कोई हो आपकी ऐप में तो ये स्टैटिक को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो आपने स्टैटिक किस तरह बनाना है, आपने सिंपली उस ऐप को सिलेक्ट करना है जिसमें आप स्टैटिक बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना है, उसका नाम आपने रख देना है स्टैटिक और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे जो स्टैटिक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए इसमें भी आपने एक ब्लॉग ऐप का फोल्डर बना लेना है। ये फोल्डर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना सिखाया था कि किस तरह से आपने बनाना है। और जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो सेम इसी तरह होगा कि स्टैटिक, उसके अंदर एक ब्लॉग ऐप का फोल्डर। और ये हम क्यों बनाते हैं, ताकि जब मल्टीपल ऐप्स हों तो वो आपस में एक दूसरे की स्टैटिक फाइल्स को यूज़ कर सकें और एक दूसरे के टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे जो स्टैटिक है उसके अंदर मैंने ब्लॉग ऐप बना लिया, यानी जो ब्लॉग ऐप की स्टैटिक फाइल्स होंगी वो मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है। उसी तरह जब ऑथ पे हम लोग काम करेंगे तो ऑथ के लिए भी मैं यही करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लॉग ऐप की जगह ऑथ ऐप लिख दूंगा, ताकि जो हमारा सर्वर है पाइथन का वो कंफ्यूज ना हो कि उसने किस स्टैटिक में जाके जो है फाइल को पिक करना है। ये हम लोग सिर्फ कंफ्यूजन से बचने के लिए ये नाम लिख देते हैं। और अगर आप ना भी लिखें तो चल तो जाता है काम, लेकिन जब आपकी ऐप स्केलेबल होती है, जब आप इसको एक्सटेंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आके जो है मसले देखने को मिलते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको बेहतर प्रैक्टिस यही है कि जो भी आप स्टैटिक बनाए, टेम्पलेट्स बनाए, उसके अंदर अपनी ऐप के नाम वाला फोल्डर जरूर बना लें। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक बना लिया है। अब इसके अंदर मैं एक फाइल, एक सिंपल फाइल मैं रखूंगा यहाँ पे, स्टैटिक डॉट टी एक्स टी, जस्ट टू शो यू के जो स्टैटिक फाइल्स है हमारे पास वो अवेलेबल होती हैं। वो मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है आपके सर्वर पे। ये सबसे बड़ा डाउन साइड है स्टैटिक फाइल का, कि आपकी जो स्टैटिक फाइल है ना वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो कभी भी कोई सेंसिटिव चीज़ जो है स्टैटिक में नहीं रखते। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना, दिस इज माई स्टैटिक फाइल, तो कोई भी इस फाइल तक जा सकता है। इस फाइल तक जाने का पाथ क्या होगा, यहाँ पे देखें हमारे पास ब्लॉग ऐप है, यहाँ पे स्टैटिक है, और हमने करना क्या है, हमने इस फाइल तक पहुँचना है। तो इसका पाथ बेसिकली क्या होगा, लोकल होस्ट स्लैश स्टैटिक स्लैश ब्लॉग ऐप। और यहाँ पे हमारे पास जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या था, स्टैटिक डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ आप देखें कि ये जो मेरी स्टैटिक फाइल है वो सर्व हो रही है इस लिंक पे, स्टैटिक फोल्डर ब्लॉग ऐप का, जिसमें एक स्टैटिक डॉट टी एक्स टी। तो सेम वही कंटेंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यही कंटेंट मैंने अपनी स्टैटिक फाइल में रखा हुआ है, दिस इज माई स्टैटिक फाइल। और यही कंटेंट जो है मुझे मेरे ब्राउजर में शो हो रहा है। अब अगर आपको ये नहीं शो हो रहा होगा तो आप क्या करिएगा, आप सर्वर को कंट्रोल सी से ब्रेक कीजिएगा और दोबारा से पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर कीजिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। समटाइम्स सर्वर को आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है जब आप इस तरह के चेंजेस कर रहे हो ना। तो अगर आपका चल गया तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं चला तो आप सर्वर को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है स्टैटिक फाइल्स का। बेसिकली हमने इसमें बूटस्ट्रैप को एम्बेड करना है। तो बूटस्ट्रैप को एम्बेड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम पे जाऊँगा। और बूटस्ट्रैप, जिनको नहीं पता कि क्या है, बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, और ये आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के स्निपेट्स प्रोवाइड कर देता है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपने डॉक्स में जाना है और यहाँ पे आपको इसका स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाता है, ये वाला। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको अगर ना यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं बेसिकली करता गया हूँ कि इसकी ये जो दो फाइल्स है ना, ये और एक इसकी जो CSS फाइल होती है, जो मेन इसकी फाइल है यहाँ पे, ये वाली, हाँ, एक तो इसकी CSS फाइल, दूसरी इसकी ये जो क्या कहते हैं पॉपर फाइल, ये दोनों मैं अपने पास रख लेता हूँ और इनको मैं यूज़ करता हूँ
अपने स्टैटिक फाइल्स के तौर पे। वरना अगर आप चाहें तो आप इसका ये स्टार्टर टेम्पलेट एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं आपको यूज़ भी करके दिखाता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद मैं यहाँ आ गया VS कोड में, और यहाँ पे जो मेरे पास टेम्पलेट्स हैं, इंडेक्स डॉट एच में आया। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि पहले हमारा इंडेक्स डॉट एच कैसा लग रहा है। सिंपली इसको ब्लैंक पाथ पे लेके जाते हैं। अभी देखेंगे बिल्कुल सिंपल सा ये लिखा आ रहा है, हेलो वर्ल्ड अगेन। लेकिन जैसे ही मैं इसमें ये चीज़ें इम्बेड करूँगा, ये इम्बेड कर दी मैंने, और बॉडी में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, बट मैं इसमें वो स्ट्रिंग यूज़ करना चाह रहा था जो मैंने बैक एंड से इसमें पास की थी। तो मैं यहाँ पे जिंजा ब्रैकेट्स लगा के लिखूँगा स्ट्रिंग। तो अब देखिएगा कि किस तरह से ये चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, फ़ॉन्ट जो है थोड़ा थिन हो गया है, और थोड़ा सा इसका जो मार्जिन है वो भी कम हो गया है, बिल्कुल चिपका चिपका सा हो गया। तो बूटस्ट्रैप जो है हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको रेडीमेड जो है वो कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म्स, उसके अलावा अलर्ट्स, कार्ड, कैराउजल, बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि कॉपी पेस्ट हैं। इसे आपने कॉपी पेस्ट करने हैं। जैसे मुझे अगर कोई क्या लें कि अलर्ट कॉपी कर लेते हैं। कोई अगर मुझे अलर्ट चाहिए, जैसे ये इसने दिए हुए हैं यहाँ पे अलर्ट्स, तो मैं यहाँ पे इस एक अलर्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और ये जो है मुझे मिल जाएगा अपनी वेबसाइट में। ये देखें आ गया। और इसकी जो स्टाइलिंग है ये कैसे हो रही है, ये जो स्टाइलिंग है ये इसकी यहाँ से हो रही है। ये देखें यहाँ पे मैंने, देखें ना यहाँ पे ये CDN एम्बेड हुआ हुआ है, bootstrap.min.css। इसको किसी CDN पे होस्ट किया जा रहा है। CDN बेसिकली होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो यहाँ से वो फाइल आ रही है। अगर मैं आपको इस लिंक पे लेके जाऊँ ना, यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ, तो देखिए ये सारा कोड जो है ये CSS का कोड है इसका। तो मैं बेसिकली करता कि मैं इसको इस तरह से CDN पे नहीं रिलाई करता, मैं इसको कॉपी करके अपने पास सेव कर लेता हूँ। और आप अगर चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका डाउनलोड करना भी सिखा देता हूँ। इसमें आपको डाउनलोड का भी लिंक मिलता है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी बूटस्ट्रैप की CSS फाइल्स होती हैं। लेकिन हमें इतनी इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम सारी फाइल्स को यूज़ करें। जो हमारी जो मेन फाइल है ना, जो कि ज़्यादा स्टाइलिंग में यूज़ होती है, वो ये मेन वाली फाइल होती है bootstrap.min.css। बट अगर आप यूज़ करना चाहें बाकी फाइल्स को तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कहीं पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है। अच्छा, यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इंट्रोडक्शन के बिल्कुल नीचे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप इन फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जिप फाइल में आपके पास आ जाएंगी। बट मैं भी क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह से यहाँ से कॉपी करूँगा। ये हमारी कौन सी फाइल है ये आपने ध्यान रखना है। ये bootstrap.min.css को भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मैं इसको एज अ स्टैटिक फाइल ट्रीट करना चाहता हूँ। मैं CDN पर रिलाई नहीं करना चाहता, क्योंकि CDN जो है वो अगर कभी बैठ गया CDN, कभी कोई मसला पड़ गया CDN में, तो वो मैं तो नहीं ठीक कर सकता ना, वो तो ऑब्वियसली वही ठीक कर सकता है जो इस CDN को मैनेज कर रहा है। तो जब तक वो CDN ठीक नहीं होगा तब तक जो है बूटस्ट्रैप मेरी वेबसाइट में इंक्लूड नहीं होगा। तो बजाय CDN पर रिलाई करने के मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+A Ctrl+C किया, और इस फाइल को अपने पास रख लूँगा एज अ स्टैटिक फाइल। यहाँ पे देखें ये ब्लॉग ऐप में है, और यहाँ मैं एक और फोल्डर बना लूँगा CSS के नाम से, और इस पे एक नई फाइल bootstrap.min.css। अच्छा, यहाँ पे आके सारा कोड पेस्ट और Ctrl+S से सेव। अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा आपने दोबारा से फिर ब्लॉग ऐप पे क्लिक करना है, स्टैटिक, और इसके अंदर जो ब्लॉग ऐप है इस पे क्लिक करके एक और फोल्डर बनाना है, और उसका नाम रख दें JS। इसमें जो हम बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट और जो इसके साथ पॉपर आती है बूटस्ट्रैप के साथ, उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ इसके डॉक्स में, और ये इसको मैं कॉपी करता हूँ लिंक को। ये आ गई हमारे पास पॉपर JS। इसको मैं Ctrl+A से सिलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे JS वाला फोल्डर है। आपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ लेना है कि स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर ब्लॉग है, ब्लॉग ऐप के अंदर JS, और JS के अंदर मैं नई फाइल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ popper.js, popper.js। और इसमें कंट्रोल भी करके पॉपर का जितना भी कोड है ये सारा पेस्ट हो गया। ये पॉपर का ही है ना, मुझे लग रहा है मैंने min.js का कॉपी कर लिया कोड। हाँ, पॉपर का ही कोड है। उसके अलावा इसमें एक bootstrap.min.js, हाँ ये वाली फाइल, इसको भी
और ये जो JS फाइल्स है ना इसकी, ये बेसिकली इसके ड्रॉप डाउन वगैरह और एनिमेशन के लिए यूज़ होती हैं, तो इसीलिए मैं JS फाइल्स भी इसकी रख लेता हूँ। तो ये इधर से कंट्रोल A किया, कंट्रोल C कॉपी। अभी मैं bootstrap.min.js को कॉपी कर रहा हूँ और उसका लिंक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसको कॉपी किया, इसको भी मैं JS में रखूँगा और यहाँ पे इसको कह देते हैं bootstrap.min.js। कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S से सेव, ठीक है। अब हमारी जो स्टैटिक फाइल्स हैं, हमारे पास जावास्क्रिप्ट की भी फाइल्स आ गई और CSS की भी फाइल्स आ गई। और जो CSS की फाइल्स हैं ये क्या कहते हैं, हमें बनी बनाई मिली है बूटस्ट्रैप के थ्रू, हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ा और हमने बस क्या करना है, हमने फ्रंट एंड को कॉपी पेस्ट करना है। और इसका मैं आपको समझाता भी जाऊंगा कि किस तरह से बूटस्ट्रैप में एक ग्रिड स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उस ग्रिड को आपने इंप्लीमेंट करना होता है, और जो रोज और कॉलम्स होते हैं बूटस्ट्रैप में उनको आपने किस तरह यूज करना है। बूटस्ट्रैप कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, ये समझने कॉपी पेस्ट है, बस आपको डिज़ाइन बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे अब इनको मैं एम्बेड करूँगा अपने या इंडेक्स टेम्पलेट में। अच्छा जी, अभी तो सबसे पहले मैं इस लिंक को हटा देता हूँ मुझे, क्योंकि ये नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिंक CSS लिखूंगा। अच्छा, कुछ लोगों के ना ये एमिट नहीं चल रहा होगा, जो एमिट एब्रिविएशन मेरी चल रही है ना, तो उनको मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि आपने करना क्या है। अच्छा, अब देखें मैंने क्या करना है, मैंने इस फाइल तक पहुँचना है, इस फाइल तक, ठीक है, bootstrap.min.css तक। अब इस तक मैं कैसे पहुँचूंगा, ये देखें, मुझे इतना पता है स्टैटिक में पड़ी है, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा स्टैटिक पे जाओ। अच्छा, ये स्टैटिक पे पहुँच गया। अब मैं ऐसे कहूँगा स्टैटिक के पास तुम्हें एक ब्लॉग ऐप मिलेगा, ठीक है, उसे ब्लॉग ऐप का पता चल गया। ब्लॉग ऐप पे आ गए। अब मैं उसे कहूँगा कि ब्लॉग ऐप के अंदर एक CSS है, ठीक है, ऐसे ही है ना, स्टैटिक ब्लॉग ऐप CSS, और CSS वाले फोल्डर के अंदर bootstrap.min.css पड़ी है। तो यहाँ पे स्लैश bootstrap.min.css, ठीक है, ये लिख के मैं सेव करूँगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ स्टैटिक पे जाएगा, स्टैटिक पे जाके ब्लॉग ऐप, उसके बाद CSS, और यहाँ पे ये जो फाइल पड़ी है मेरी बूटस्ट्रैप वाली, इसको यहाँ पे लिंक कर देगा। तो यहाँ पे आके मैं दोबारा से इसको रीलोड करता हूँ। हाँ, ये लोड हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि हमारी जो स्टैटिक फाइल है बूटस्ट्रैप की, वो एम्बेड हो गई है, ब्लॉग ऐप, और यहाँ पे CSS स्लैश bootstrap.min.css, देखिए ये कोड आ गया, ठीक है। और अगर मैं आपको व्यू पेज सोर्स भी करके दिखाऊँ इसका, तो यहाँ पे जो आप लिंक देख रहे हैं वही लिंक है जो मैंने अपनी इंडेक्स फाइल में अपडेट किया, स्टैटिक ब्लॉग ऐप CSS और फिर bootstrap.min.css। लेकिन ये मेरे लोकल सर्वर पे पड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपकी स्टैटिक फाइल्स का, कि अगर CDN जो है वो कभी बंद भी हो जाए तो मुझे CDN से कुछ लेना देना नहीं। मेरे पास जब लोकल सर्वर पे फाइल चल रही है तो मैं लोकल सर्वर वाली जो फाइल है उसको अपने फ्रंट एंड में बहुत ईजीली यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट फाइल है जो कि हम CDN से यूज़ कर रहे हैं। ये CDN पे लोड हुई है, ये हमारे सर्वर पे नहीं है। तो इसको भी जो है हम लिंक कर देते हैं, क्योंकि सर्वर में तो हमने बना ली है यहाँ पे, ठीक है, स्टैटिक वाले फोल्डर में दोनों पड़ी हुई है, पॉपर भी है और जो बूटस्ट्रैप की JS है वो भी पड़ी हुई है। तो यहाँ से मैं इस स्क्रिप्ट को हटा दूंगा। और अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरह से आपने ये जो आपका मसला आ रहा है ना एमिट का, ये भी आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने ठीक करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पे इसको बताऊंगा स्टैटिक में जाओ। स्टैटिक में तुम्हें मिलेगा ब्लॉग ऐप, और उसके बाद ब्लॉग ऐप के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, और उसके अंदर जाके एक फाइल है bootstrap.min.js, उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। और ये मैंने रेप्लिकेट कर लिया कंट्रोल C कंट्रोल V करके, और इसको जो है मैं पॉपर को भी इसमें एम्बेड कर दूंगा, popper.js, सेव कर दिया। तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे दोनों आगे मैं चेक कर लेता हूँ कि ये आ भी नहीं कि नहीं। हाँ, दोनों मेरे पास लोकली सर्वर पर भी अवेलेबल हैं। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, जो बाकी मेरी टैब्स हैं। तो हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो सही तरह से एम्बेड हो गया, और आई होप कि ये जो आपको स्टैटिक फाइल्स हैं ये समझ आई होंगी। जो स्टैटिक फाइल्स हैं, बस इसका आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें कभी कोई सेंसिटिव चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप चीज़ रखते हो वो पब्लिकली अवेलेबल होती है। पिछले वर्जन्स जो हैं, जो स्पेसिफिकली फ्लास्क के पुराने वर्जन्स जो हैं, उनमें ऐसा होता था कि आप जब स्टैटिक वाले पाथ पे जाते थे ना, यूँ करके स्लैश मैं इसको कंट्रोल C कर दूँ,
हाँ, जब आप फ्लास्क के पुराने वर्जन में इस तरह स्टैटिक पास करते थे ना, तो अभी तो ये कह रहे हैं कि पेज नॉट फाउंड, फ्लास्क में भी अब यही होता है कि पेज नॉट फाउंड आ जाता है। लेकिन पहले फ्लास्क में ये होता था कि आपको वो पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा देता था। तो उसको इन्होंने टैकल किया और उन्होंने अब इसको जो है इस तरह से कर दिया कि अब स्टैटिक पे जाके वो 404 एरर दिखाता है। लेकिन अगर फाइल का नाम पता है ना और पाथ उसका सही तरह किसी को पता है, तो वो आपके स्टैटिक फोल्डर में जाके उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी आपकी जो क्या कहते हैं सेंसिटिव चीज़ें वो इस स्टैटिक वाली फोल्डर में ना हो। ठीक है, ये होगी स्टैटिक फाइल्स। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ टेम्पलेट इनहेरिटेंस का। मैं सिंपल एक पेज बनाता हूँ, about.html। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने एक पेज तो बना दिया, और पेज बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ एमिट आपने किस तरह एक्टिवेट करना है। यहाँ आपने सेटिंग्स में जाना है। अच्छा, यहाँ सेटिंग्स में आपने सर्च करना है एमिट। ठीक है, एमिट की यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये वाली जो सेटिंग है ना, एमिट इंक्लूड लैंग्वेजेस, यहाँ पे आपने ऐड आइटम कर देना है। ठीक है, इस तरह आपकी नहीं हुई होगी। जिनका एमिट का मसला आ रहा है ना, जिनकी एमिट नहीं चल रही जेंगो एचटीएमएल के साथ, उन्होंने बस ये एक लाइन ऐड करनी है। उन्होंने इस तरह करना है, ये देखें, ये लिखा जेंगो एचटीएमएल, जेंगो हाइफन एचटीएमएल, उसके आगे आपने एचटीएमएल लिख के उसको ओके कर देना। तो ये इस तरह से आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी और आपका जो ये एमिट का मसला आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप एमिट को इजीली जेंगो एचटीएमएल के साथ यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, देखिए, मुझे दोबारा से ये बॉयलर प्लेट लिखना पड़ा जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दोबारा से टाइटल डालना पड़ रहा है, जेंगो ब्लॉग। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ दिस इज माई अबाउट पेज। अब इसको व्यू कराने के लिए एक व्यू बनाना पड़ेगा। व्यू बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डेफ, और इसको कह देते हैं अबाउट। एक रिक्वेस्ट आर्गुमेंट लेगा, ये रिटर्न करेगा एक रेंडर, और रिक्वेस्ट को रेंडर करता है ये। उसके बाद ये जाएगा ब्लॉग ऐप स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर। ठीक है, ये बन गया। और एक 3 स्टेप प्रोसेस है ये। 2 स्टेप्स हमने कर लिए, टेम्पलेट बना लिया, व्यू बना लिया। अब हमने यूआरएल भी बनाना है। तो यहाँ पे इसको मैं कह दूंगा कि पाथ, इसे कह देते हैं अबाउट, और इसे कह देंगे व्यूज डॉट अबाउट। और मैं इसके ना स्लैश हटा देता हूँ, स्लैश नहीं लगानी थी, इसको खाली अबाउट रखना है। ठीक है, अबाउट, और नेम में लिख देते हैं ब्लॉग अबाउट। चलिए, अब चलते हैं इसके अबाउट पेज पे। तो देखें, दिस इज माय अबाउट पेज, ये आ गया। लेकिन देखें, ये कोई बूटस्ट्रैपिफाइड नहीं है। अब अपना होम पेज अगर हम, अब यहाँ अगर आपको मैं होम पेज दिखाऊं तो वो प्रॉपर बूटस्ट्रैपिफाइड है। देखिए ना कितने प्यारे इस पे फॉन्ट आ रहे हैं और कितना ये अच्छा लग रहा है। लेकिन जो हमारा अबाउट पेज है उस पर सब नहीं है। तो उस पर क्या, मुझे फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा सारा कुछ। ये लाइन भी उस पर कॉपी पेस्ट करूँ, फिर ये भी कॉपी पेस्ट करूँ। तो बजाय इतनी मैं कॉपी पेस्ट करूँ, जेंगो मुझे ये कहता है कि तुम एक बेस फाइल बना लो। जेंगो मुझे कहता है कि एक बेस फाइल बना लो जिसमें रिपीटेटिव चीज़ें हों। जैसे अब आप देखें कि ये जो है डॉक टाइप, और ये सारा जो हेड टैग मेटा डाटा, ये सारा अबाउट में भी है। ये तो रिपीटेटिव है ना, और ये मुझे पता है कि हर फाइल में आना है। उसके अलावा मुझे हर फाइल में बूटस्ट्रैप को भी एम्बेड करना है। अब पहला तरीका मेरे पास ये है, कॉपी पेस्ट करता हूँ इन लिंक्स को। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं एक बेस फाइल बना लूँ जो कि मुझे जेंगो रिकमेंड करता है। जेंगो मुझे कहता है एक बेस फाइल बनाओ, मुझे बता दो कि उसमें तुमने कौन कौन सी रिपीटेटिव चीज़ें जो है रखनी है। उनको रखने के बाद बाकी जो भी फाइल बनाओ उसको बेस से एक्सटेंड कर लो। ठीक है, तो ये जो बातें मैंने की हैं थोड़ी सी आपको लगी होंगी कि हाई लेवल है, लेकिन जैसे हम कोड लिखेंगे आपको ये ऐसे इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ बेस फाइल बना देता हूँ, बेस डॉट एच टी एम एल। अब यहाँ पे मैं रखूँगा ये अपना बॉयलर प्लेट एच टी एम एल। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बजाय मैं लिख देता हूँ जेंगो ब्लॉग प्रोजेक्ट, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉग बॉडी।
अच्छा, यहाँ ब्लॉक दिखेंगे ना, और आपने अगर जेंगो एचटीएमएल किया हुआ है तो ये आपको सजेस्ट कर देगा ये ब्लॉक का स्निपेट। एक तो ये ब्लॉक कोड है ना, ये नहीं, ये नीचे जो आपको स्निपेट मिल रहा है इसको आप लिखेंगे तो ये ऐसे आपको एक ब्लॉक बना देगा। अच्छा, ये ब्लॉक में मैं लिख दूंगा बॉडी। ठीक है, कि बॉडी का जो कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये हर पेज में मैं देखना चाहता हूँ, और हर पेज का जो कंटेंट है वो इधर आना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आप वेबसाइट देखें, मैं आपको एक जेनेरिक चीज़ दिखाता हूँ, वहां पे जाके ना मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ वेबसाइट का। अच्छा, अब ये देखें, ये हेडर देखें, और नीचे एक फुटर होगा। फुटर, हाँ यहाँ पे है फुटर। फुटर 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 यहाँ पे, खैर फुटर नहीं है, चलो छोड़ें। अच्छा, हेडर है। ठीक है, ये हेडर अब आपको हर पेज में नजर आएगा। मैं जावा पे क्लिक करता हूँ तो शायद मुझे किसी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे, लेकिन हेडर इसी तरह का होगा। ठीक है, देखिए इसी तरह का हेडर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेम वेबसाइट पे रहे, पाइथन, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड पे जाते हैं। अब हेडर सेम रहेगा। मैं बेसिकली दिखाना आपको ये चाह रहा हूँ कि देखिए हेडर सेम है, कंटेंट इसने चेंज किया। पहले देखिए क्या दिखा रहा था ये, पहले ये कुछ होम पेज वगैरह दिखा रहा था अपना। उसके बाद जब मैंने इस पे हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया तो हुआ क्या कि ये जो कंटेंट था ना, ये वेलकम वाला, ये चेंज हो गया हेलो वर्ल्ड से। ठीक है, ये चेंज हो गया, लेकिन हेडर ऊपर सेम रहा है। ठीक है, तो हेडर का मुझे पता है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन कंटेंट तो चेंज होता जा रहा है। तो यही चीज़ मैं अपनी बेस फाइल को बता देता हूँ कि ये चीज़ें हर पेज में सेम होंगी, लेकिन जो कंटेंट है उसको तुमने हर पेज में चेंज करना है, और कंटेंट को मैं रिप्रेजेंट करूँ ब्लॉक बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी कट कर देता हूँ, और इसको यहाँ बेस में ले आता हूँ। उसके बाद जो मेरी दो जेएस फाइल्स हैं उनको भी कट किया और बेस में ले आया। अब देखें इसका फ़ायदा क्या होगा। अब मैं अपनी इंडेक्स में आता हूँ। अब यहाँ से मैं सारा कुछ हटा रहा हूँ। ठीक है, ये बॉडी से लेकर ऊपर तक मैंने सारा हटा दिया। उसके बाद कंट्रोल एंड, और यहाँ पे ये भी सारा हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैंने इसको सिर्फ बताना है कि तुमने किस फाइल से एक्सटेंड होना है। ठीक है, बेस फाइल तो मैंने बना दी, लेकिन अब मुझे इंडेक्स फाइल को भी बताना है कि तुमने आगे क्या करना है। अगर मैं इसको इतना करूंगा ना तो ये एज इट इज सारा कुछ जो है ना शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि, लोकल होस्ट पोर्ट 8000। हाँ देखिए, अब बूट स्ट्रैपिफाइड नहीं रहा ये। ठीक है, अब ये उसी तरह सिंपल HTML आ गया। तो अब मुझे इसे बताना भी है कि बेस फाइल से तुमने एक्सटेंड होना है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा एक्सटेंड्स, और यहाँ पे मुझे ये एक सजेशन मिल रही है, एक स्निपेट मिल रहा है मुझे जेंगो HTML का। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंड्स करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग ऐप स्लैश बेस डॉट HTML। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के मुताबिक टेम्पलेट्स के अंदर एक ब्लॉग ऐप है, और ब्लॉग ऐप के अंदर मैंने बेस डॉट HTML बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा कि इससे एक्सटेंड होने, और फिर ब्लॉक्स को डिफाइन करूंगा, क्योंकि बेस डॉट HTML में दो ब्लॉक्स हैं। मुझे ये भी बताना है कि इन ब्लॉक्स में क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि यार ब्लॉक को यहाँ से शुरू करो, ब्लॉक बॉडी, और ये जो एंड ब्लॉक है ना इसको मैं बिल्कुल एंड पे। एंड ब्लॉक का मतलब ये होता है कि कहाँ आपका ब्लॉक एंड हो रहा है, तो वो यहाँ पे हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ एंड ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, अब जब मैं आपको दिखाऊंगा इंडेक्स पेज, देखिए उसी तरह बूट स्ट्रैपिफाइड हो गया। और इसकी अगर मैं आपको व्यू पे सोर्स करके दिखाऊं, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूँ और एक फ्रेश टैब खोलता हूँ व्यू पे सोर्स का, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आ गया इसमें। ठीक है, ये कहाँ पे था, ये हमारी जो है बेस फाइल में था। हमारी इंडेक्स फाइल में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, हमारी इंडेक्स फाइल में तो सिर्फ ये कंटेंट है। तो इसने क्या किया, इसने पहले ये देखा जिंजा ने कि ये चीज़ एक्सटेंड हो रही है किसी बेस डॉट HTML से, उसने ढूंढा बेस डॉट HTML को, उसने कहा ठीक है ये मुझे मिल गई। अच्छा, अब उसने देखा कि यहाँ ब्लॉक बॉडी है, फिर वो वापस यहाँ आया, उसने कहा ब्लॉक बॉडी के अंदर क्या रखना है, ये सब रखना है। उसने क्या किया, इसको यहाँ से खींचा और यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो मेरा कंटेंट है उसमें जो जो क्लासेस लगी हुई हैं वो यहाँ बूटस्ट्रैप में डिफाइंड है, और मेरे कंटेंट के ऊपर जो क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की, उनकी डेफिनेशन भी इसी फाइल के अंदर है। तो वो डेफिनेशन जब उनको मिल गई तो स्टाइलिंग भी उन पर अप्लाई होगी। तो ये इस तरह से टेम्पलेट इनहेरिटेंस काम करती है। ये बहुत ज़्यादा हमारा कोड सेव करती है। उसके अलावा जो हमारी फाइल्स हैं, जो हमारी ये टेम्पलेट फाइल्स होती हैं, उनको ये नीट रखती है। उनमें आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा ये डुप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती कि दोबारा से हेड टैग लग रहा है, दोबारा से ये सारी फाइल्स इंपोर्ट हो रही हैं। आपने बस एक दफ़ा एक बेस बना दी, अब बाकी जो है उससे एक्सटेंड होनी है। तो मैं अबाउट को भी इसी तरह एक्सटेंड कर दूंगा। मैं यहाँ पे इसको सारे को रिमूव करके, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सटेंड्स,
ब्लॉग ऐप स्लैश बेस डॉट एच टी एम एल, ठीक है, यहाँ आगे, और ब्लॉग बॉडी, और यहाँ पे div डॉट कंटेनर लिखने से एक div बनेगा जिसकी क्लास होगी कंटेनर, और यहाँ पे h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर, और ये जो क्लासेस हैं ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। div डॉट टेक्स्ट सेंटर नहीं, h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर, और इसको लिख देते हैं दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। अब जब हम अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट पे भी अब देखेंगे कि बूटस्ट्रैप का असर हो जाएगा। देखें आ गया, बिल्कुल सेंटर में आया, बिल्कुल मतलब सेंटर में तो नहीं आया, पहली रो के सेंटर में आ गया, बट बूटस्ट्रैप का असर इस पे आ गया हुआ है। तो इस तरह से आपने टेम्पलेट इनहेरिटेंस को यूज़ करना है, और ये इसका जो है बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि एडवांटेज है। और इसी तरह आप इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करते हैं। इसमें अब हमें एक नैब बार लगानी है, तो नैब बार लगाने के लिए मैं लिखूंगा नैब, ठीक है, नैब, और यहाँ पे मुझे सजेशंस आ जाएंगी जो मैंने एक्सटेंशन आप लोगों से कराई थी बूटस्ट्रैप 5 स्निपेट्स की। तो ये देखें यहाँ पे आ रही है B5 नैब बार, और ये डिफ़ॉल्ट है, मैं बैकग्राउंड भी नैब बार चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड भी की, और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मैंने बेस फाइल में नैब बार बनाई है, तो इसका क्या मतलब है कि ये इंडेक्स में भी मुझे नज़र आएगी, अबाउट में भी नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों पेजेस बेस से एक्सटेंड हो रहे हैं, तो दोनों पेजेस का जो कंटेंट है उसने यहाँ पे आ जाना है, और उनके कंटेंट से ऊपर जो है वो नैब बार तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस का। अच्छा, अब ये प्राइमरी में आ गई, मैं प्राइमरी में तो नहीं चाहता, इसको मैं डार्क कर दूंगा, यहाँ पे बीजी प्राइमरी नहीं डार्क, और नैब बार को लाइट कर देता हूँ। इसने बिल्कुल ही कलर्स अजीब से कर दिए हैं। अच्छा, मैंने इसकी क्लासेस को थोड़ा चेंज किया, इसको मैंने नैब बार डार्क और बीजी डार्क करके जो है वो चेंज किया, तो अब जो इसका टेक्स्ट है वो वाइट हो गया है। हाँ, अब इस तरह से जो इसका टेक्स्ट है वो वाइट हो गया, और अगर मैं आपको लोकल होस्ट के जो होम पेज है उस पर भी लेके जाऊँ तो यहाँ पे भी वो नैब बार रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह से आप जो है टेम्पलेट इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं, और इसका एडवांटेज आप अपने इन HTML फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने मज़ीद ब्यूटीफाई करना है अपनी वेबसाइट को। भी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें आ रही हैं कि किस तरह से आपने क्या कहते हैं पेजेस बनाने हैं, किस तरह से रेंडर उन्हें कराने हैं। लेकिन अब जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी देखेंगे कि किस तरह से हमने क्या कहते हैं जेंगो को यूटिलाइज करना है बैकएंड के लिए। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।